तो ये रोड की समस्या वन हम गाड़ी ले आऊँ तो आपको चुका था जब तक हमने गाँव पहुँचाए तब तक खत्म हुई। तो हमारे यहाँ न कभी रोड आई न हमारे कोई भी चीज सब वो ना जब वोट देना है वोट देने वो तो हम ऐसे करेंगे कैसे करेंगे बाद में कुछ नहीं करते है। अब तो हम जब रोड आ रही तब वोट दे रहा। छोटे मोटे कार्यक्रम ठीक है। मैं वर्तमान के जो जिला पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है और प्रधान जी इनके कामों के बारे में आपको बता दें। ठीक है, जैसे कि ये रोड की जो भागा दौड़ी कर रहे हैं हमारे प्रधान जी, आज से पहले के जो प्रधान बने हैं अगर ये इतने प्रस्ताव पहले भी भागा दौड़ी अगर करते हो सकता है शायद क्या पता हम भी गाड़ियों पे घूम रहे होते हैं। मैं मीरा डोगरा, टीरी गढ़वाल और पहाड़ दूरदर्शन से सबसे पहले आप सभी साथियों को जो है पहाड़ दूरदर्शन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को बताया था, जैसे कि हमारे पंचायत चुनाव जो बड़े नजदीक आ रहे हैं, इसी उपलक्ष्य में प्रत्येक गांव में जाकर जो है प्रत्येक गांव का भ्रमण कर वहाँ की समस्याओं को, वहाँ की दुख दर्द समस्याओं को जो है आप सभी लोगों के साथ उजागर करने का प्रयास करूंगी। साथ साथ चुनाव से संबंधित जो है हम लोगों से वार्तालाप करेंगे। लेकिन इसी उपलक्ष्य में जो है आज मैं मौजूद हूँ धनौल्टी के एक गाँव लग्गा गोठ, यहाँ पर गाँव का नाम है। और यहाँ पर जो है बहुत सारी समस्याएं वैसे देखने को मिली है, लेकिन एक मुख्य समस्या ऐसी है रोड की समस्या, जिसके कारण से पूरा जनजीवन जो पूरा अस्त व्यस्त हो चुका है। जैसे कि आप मेरे सामने अभी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ रोड न होने के कारण जो है ऐसे बेजुबान जानवरों के ऊपर जो है इतना सारा लोड जो है लाद कर जो है हमारे धनौल्टी जो है इनको पहुँचाया जाता है। हाँ जी, तो आइए और लोगों से हम बातचीत करते हैं। नजदीक आ जाइए आप। तो भाई जी आपका परिचय जानना चाहूंगी मैं। नमस्ते जी, पहाड़ दूरदर्शन का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हाँ जी। और आपने हमारा यहाँ का जो दूरदर्श क्षेत्र है आपने आके यहाँ पे जो है यहाँ का हालचाल जाना, बहुत बहुत बधाई आपको और आपका स्वागत करते हैं हम। मैडम, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो क्षेत्र है ये ग्राम पंचायत धनौल्टी, ये ग्राम पंचायत गोठ है और धनौल्टी लग्गा गोठ का ये क्षेत्र है। यहाँ रोड न होने के कारण देख रहे हैं आपके बेजुबान जानवरों को हम इस तरह से वो कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। और यहाँ के जो मुख्य भूमि है ये कृषि भूमि आधारित है और दिन प्रतिदिन रोड न होने के कारण जो है पहले के लोग तो मोटा अनाज उगाते थे, अब के लोग जो है नकदी फसल का वो उत्पादन करते हैं। लेकिन रोड न होने के कारण जो है धीरे धीरे लोग इसकी तरफ भी मुंह मोड़ने लग गए हैं। पलायन का कारण यही बन रहा है। जी। अच्छा, यहाँ से जो धनौल्टी लगभग कितना दूर है? यहाँ से धनौल्टी 4 किलोमीटर के आसपास है। अच्छा, 4 किलोमीटर आप जो है इन जानवरों के ऊपर जो सामान लेके जाते हैं। जी। अब देखो अब जैसे लेट हो गए ना अभी, तो अब गाड़ी निकल गई तो ये धनौल्टी में ऐसा ही पड़ा रहेगा माल। अब जैसे नकदी फसल है तो खराब हो जाएगा पड़े धनौल्टी में। अगर रोड होते तो 10 से 15 मिनट का रास्ता था मात्र, और ऐसे में जो 1 घंटा आने का लगेगा, 1 घंटा जाने का लगेगा। अच्छा, रास्ते में जब आप इनको लेके जाते तो कोई समस्या? बहुत सारी समस्याएं आते हैं। कई बार रास्ते में खच्चर की बोरी फट जाती है तो रास्ते में माल छूट जाता है। बरसात के मौसम में जो है रास्ते बहुत विकट है यहाँ के ना। मेन चीज़ ये है कि अगर रोड होती तो बहुत कुछ वो हो जाता है, रोजगार के साधन खुल जाते। देखो कितना अच्छा व्यू है यहाँ पे। यहाँ पे जो है धनौल्टी मसूरी सब फेल है, अगर यहाँ पे रोड आ जाते तो बहुत अच्छा पर्यटक का साधन बन सकता था यहाँ। जी बिल्कुल। और यहाँ पर जो है पूरा जो है यहाँ पर खेती बाड़ी पर ही जो लोग निर्भर है। यहाँ के मैंने सुना कि यहाँ पर शायद पलायन शायद यहाँ पे पलायन हुआ होगा। तो मैं शासन प्रशासन से यही कहना चाहूंगी कि इस क्षेत्र, इस गांव लग्गा गोठ जो गांव है, इस पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए, ताकि यहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं, इन बेजुबान जानवरों पर जो है अत्याचार ना हो, और लोगों की जो फसलें हैं जिसके कारण जो है पलायन नहीं कर रहे हैं लोग, क्योंकि यहाँ पे खेती बाड़ी का बहुत अच्छा यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर देखा, जैसे कि आप लोग कैमरे में दिखा सकते हैं, इधर दिखाइए थोड़ा। यहाँ पर जो पूरा खेती का जो है यहाँ पर लोग खेती ही करते हैं, खेती पर ही निर्भर है। और यही कारण है कि सरकार कह रही है कि रिवर्स पलायन तभी होगा जब जो है आप इन जैसी समस्याओं को जो है ध्यान देंगे। रोड की समस्याएं होगी, खेती बाड़ी से संबंधित, इसीलिए आंटी जी इतनी दूर इतनी पैदल धनौल्टी से इधर पहुँचे हैं। जी, देखो हमारा घर बन जो है, हमारे घर मकान भी उजड़ गए, हमारे बच्चे अपने बच्चों के लेके कोई देहरादून बैठ गए, कोई माल देवता उधर बैठ गया, कोई कच्चे बैठ गया। घर बना चढ़ाने देखा भाई वो हमारी घर बच्चा अपना परिवार लेके चलते अच्छी खेती बाड़ी छोड़े आली। मेरे 5 साल को नाती माती बीमार हुई, जब तक मेरी बुआरी गली आई तब तक मेरी नाती बाटी मर गई। तो ये रोड की समस्या वन हम गाड़ी ले आऊँ तो आपको चुका था जब तक हमने गाँव पहुँचाए तब तक खत्म हुई। तो हमारे यहाँ न कभी रोड आई न हमारे कोई भी चीज सब वो ना जब वोट देना है वोट देने वो तो हम ऐसे करेंगे कैसे करेंगे बाद में कुछ नहीं करते।
अब तो हम आज जब रोड आ रही तब वोट देवरा बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। हाँ कितना हमारे गांव में आने के कोई जरा नहीं, हम ठीक है वो सरकार से। हाँ जी। जब हमने ऐसे परेशानी देने हमने सरकार के क्या करना। हाँ जी। हैं? अच्छा आंटी जी, इतने साल हो गए, 2001 से पहले का 2001 से पहले का जो है यहाँ पे कोई रोड कोई सुविधा नहीं कोई है? नहीं आए बेटे, बस जो आज इतनी साल की उम्र हो गई हमारी, हमने कुछ नहीं दिया। जी। और भी ग्राम प्रधान बने ना, हाँ। तो उन कुछ कराए गाँव की ख्याल करे। अच्छा हमारे खाने का रोटा अपनी खातर करी बोलो, हमारी खातर नहीं करी बोलो, कहीं प्रधान हो ना अपनी खातर तो करी बोलो। जी। हैं? अच्छा आपका जो प्रधान जी ने कुछ प्रयास करे आप तो हमारे प्रधान ठीक है, अब अभी बच्चा है वो, उसने जो कुछ किया उसने किया। जी। हैं? वो इतना दौड़ भागी सड़की के खातरा करना हो। हाँ जी। हैं? और जो पिलसिन ने चाहिए पिलसिन लगाए हाँ जी। हमारे पिलसिन लगाए भाई। हाँ जी। हैं? हमारे को वो करे जो हमन काम बोले सो आए जाकर जन आए घर से प्रधान भी नहीं दे। हाँ जी, सही हैं? बात। जब सरकार देगी वो काला तब तालू। बिल्कुल, बस यही बात है बेटी, हमारे सबसे बच्चे रोड और हॉस्पिटल नहीं है। हाँ जी। हैं? थोड़ा बहुत हॉस्पिटल में तो चले ना आंटी जी, रोड अगर आई तो हॉस्पिटल में चलो पिछाड़ी बैठे। हाँ। हाँ जी। हैं? तो जब रोड आ तो वोट कौन अब के तरह हमारे हाँ जैसा हमारा फोन ही जगह बच्चा न होना भाई, हमारा बच्चा हम घर में मर जाऊँ, हमारा बच्चा उन फोन करा जो टावर है नहीं तो कखन हुए बिल्कुल बिल्कुल। 3-3 4-4 दिन तक हमारा जो था मरिया मुर्दा वही भीतर ही रह जाना सही। है। पर मेरे जीवरान है वही बीमार, जब तक मेरे जीवरान घर भी नहीं पहुंचे बाटे मर गए। कोई समस्या होती कोई हॉस्पिटल हो कोई जाने की सुविधा होती कहीं देखा पर नहीं। हाँ जी। हैं? हमारे बहुत समस्या था। और ये हमारी जो वही बहू बेटी जाने प्रसव होना था कहीं को बाटे तबियत कहीं को बच्चा ही खराब होगी। हैं? अच्छा आंटी, जो समूह वाले ना जो हाँ। समूह उन कुछ कराए गाँव में ये लोग हम महिलाओं के इसे पास? समझो को आज अपनी खातर करी बोलो सरकार की खातर करी बोलो, हाँ जी। हम तो कुछ नहीं दे। अच्छा। हम भी होता मजी करे 700 रुपये हमारी बंदनी पर हम हमको कुछ नहीं मिली भाई। हाँ जी। हमारा अपना रुपया दिन हमारा न कर मीटिंग में बुलाया न कुछ कर, हमारे खातर तो करी नहीं है। जी। हैं? बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी आपको। धन्यवाद आप कुछ बेटी, बोलना चाह रहे हैं? धन्यवाद बेटी जो आप हमारे घर में नाम गाँव बता में दे आए आप हैं। लोग। बस अच्छा अच्छा, सुशीला चमोली जी। ठीक है, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपने जो है आपके आप जो समूह में है, तो आपने गाँव में महिलाओं के लिए जो है क्या विकास कार्य आपके माध्यम से करवाए? विकास कार्य तो हमारा ऐसे कुछ नहीं है। हमारा महिला मंगल दल है एक, जो हमने उसमें पैसे जमा कर रखे हैं ना, हमें जब भी जरूरत पड़ती है हम उन्हें निकालते हैं। हम अपने समस्या के बारे में हम उनसे अपना कुछ भी कार्य हो हम उससे करते हैं इन पैसों से। जी। आज तक कोई ऐसा काम बता दीजिए, वो पैसा आप लोगों ने जैसे इकट्ठा करा है तो किस किस के काम आया? हमारे एक ही बार की किस्त हुई थी जमा, हमने उनमें से बर्तन लाए थे। जी। लगभग कितनी हुई थी किस्त जमा? किस्त हुई थी हमारे 13-14 13-14 हाँ जी। और उसमें से क्या किया था? उसमें हमने बर्तन लाए थे गांव के लिए। जी। कैसे बर्तन? पंचायती बर्तन मिले। अच्छा। जैसे पतीला हो गया, कढ़ाई हो गई, तवा हो गई, ये सब वगैरह पंचायती काम आते हैं। जब हमारे यहाँ शादी शुदी होती है हम उन्हें तब काम। अच्छा, कितने सदस्य हैं आपकी टीम में? हमारी टीम में 16 है। 16 महिलाएं हैं। सारी यही लोकल की आपकी? हाँ लोकल ही है। जी जी। और कुछ कहना चाहेंगे आप बस हमारे चैनल के बारे में? धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आप। सामने से आ जाओ। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आप यहाँ हैं। मेरा नाम जयप्रकाश चमोली, समाज सेवी समूह फाउंडेशन संस्था से जुड़े हुए हैं। हम भी छोटे मोटे कार्यक्रम करवाते रहते हैं। ठीक है। मैं वर्तमान के जो जिला पंचायत हैं, क्षेत्र पंचायत हैं और प्रधान जी हैं, इनके कामों के बारे में आपको बता दें। ठीक है। जैसे कि ये रोड की जो भागा दौड़ी कर रहे हैं हमारे प्रधान जी, आज से पहले के जो प्रधान बने हैं, अगर ये इतने प्रस्ताव पहले भी भागा दौड़ी अगर करते, हो सकता है शायद क्या पता हम भी गाड़ियों पे घूम रहे होते हैं। पर अब प्रधान जी अब बने, अब भागा दौड़ी कर रहे हैं। ठीक है। अब सर्वे हो रहा, पता नहीं, हो सकता है क्या पता हमारी नाती पोतों तक रोड पहुँच जाएगी। ठीक है। इससे पहले अगर जो जितने प्रधान बने या जिला पंचायत बने होगा या क्षेत्र पंचायत बना होगा, अगर वो इतनी भागा दौड़ी करते हैं ना, वोट मांगे होंगे उन्होंने, यहाँ से वोट दिया होगा लोगों ने, तो ठीक है, इतनी भागा दौड़ी वो करते तो आज रोड होती। ठीक है। ये समस्या नहीं होती। दूसरी बात, मैं जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत की बात करता हूँ। वोट मांगने तो आ जाएंगे, लेकिन वो सार्वजनिक काम बताएं मुझे। सबसे पहले सार्वजनिक काम बताएं, अपना क्षेत्र पंचायत हो या जिला पंचायत हो। ठीक है। सार्वजनिक काम कोई काम नहीं करवाया उन्होंने यहाँ पे।
प्रधान जी के काम देखो, ये रोड के विषय में तो भागादौड़ी है ही शुरू से। उनका मतलब सबसे पहले वही है कि भाई रोड सबसे पहले काम। बाकी उन्होंने देखो नागदेव के मंदिर में उन्होंने टीन शेड लगवाया है, और सबसे पहले गांव का नहर भी बनाई उन्होंने। ये नहीं कि गांव में काम कराया, हमारा भौगोलिक क्षेत्र 8 से 10 किलोमीटर का भौगोलिक क्षेत्र है। हर जगह ये नहीं कि ये न बोले कोई कि हमारे यहाँ हुआ जी और तुम्हारे यहाँ क्यों नहीं हुआ, मतलब ऐसा न बोले हमारे यहाँ नहीं हुआ। हर क्षेत्र में, हर डांडा में, हर गांव में, हर जगह एक एक दो काम किए उन्होंने। वो भी क्या करेंगे, ऊपर से प्रशासन अगर एक्टिव होगा, उनको अगर बोलेंगे भाई ये काम करो, वो तभी तो करवाएंगे। उन्होंने कागज लगा रखे हैं भाई, हर चीज़ के प्रस्ताव उन्होंने लगा रखे। जब ऊपर से काम होगा तभी करवाएंगे ना प्रधान जी। प्रधान जी कौन से अपने घर से थोड़ी लगाएंगे। जब निर्देश अगर ऊपर जी 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 तो ये कहना चाहता हूँ मैं। और आगे भी अगर कोई चुनाव मतलब क्षेत्र पंचायत हो, जिला पंचायत हो, या कोई प्रधान चुनाव लड़ना चाहता है, मेरा मुद्दा यही है, जो हमारी इतनी समस्याओं का हल कर सके वही चुनाव लड़ने के लिए आगे आए। जिला पंचायत हो, क्षेत्र पंचायत हो या प्रधान हो, जो सक्षम हो, इन कामों को होना चाहिए। नहीं तो हम वोट किसी को नहीं देंगे। साफ बात में हमारा कहना तो यही है। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। 8 तारीख को बताया था कि मैं प्रत्येक गांव में जाकर जो प्रत्येक गांव को भ्रमण कर रही हूँ और पंचायत चुनाव को लेकर लोगों से बातचीत कर रही हूँ। और इसी के साथ साथ हमारे जो ग्राम प्रधान है उनका कार्यकाल भी समाप्त हो चुका है और उन ग्राम प्रधानों से भी हम बातचीत करेंगे। आज मैं मौजूद हूँ सकलाना क्षेत्र के धनोटी ग्राम पंचायत के अंदर लगा गोठ एक गाँव का नाम है, वहाँ के ग्राम प्रधान जी मेरे साथ में है। तो सबसे पहले प्रधान जी स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं लाखीराम चमोली ग्राम प्रधान बोर्ड से। सबसे पहले मैं पहाड़ दूरदर्शन का और आपका अपनी ग्राम पंचायत बोर्ड में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। जी प्रधान जी, तो आपके कार्यकाल में जो है आपके गांव में जो है क्या विकास कार्य हुए हैं? विकास कार्य की बात कई सारे, अगर मैं विभाग वाइज और बात करूँगा, सबसे पहले मैं अपनी पंचायत राज की बात करूँगा। तो पंचायत राज में कई सारे काम हुए, चाहे सीसी खनिजा हो या आपने ऊपर देखा होगा जो जहाँ से हमारा मेन गेट है वहाँ का जो द्वार है वो बना हुआ है। और गांव में कई सारे अलग अलग जगहों पे सीसी खनिजा, पाइपलाइन मरम्मत कार्य और जितने भी कार्य पंचायत राज से संबंधित होते हैं वो सभी कार्य हुए हैं। और जैसे आपने अभी कल भी भ्रमण किया था गोठ का, तो आपने देखा होगा यहाँ बहुत विखंडित क्षेत्रफल है। दो गांव मेरी ग्राम पंचायत में आते हैं, गोठ और धनोटीला का गोठ। और गोठ में भी 2 तोका है और धनोटीला का गोठ में कम से कम 9-10 तोके हैं। और तोकों का अंतर, बीच का अंतर भी 3-4 किलोमीटर का है। तो प्रॉपर एक जगह पे काम कराना भी बहुत संभव नहीं है। तो प्रत्येक जगह अलग अलग जगहों पे काम हुआ है, बेहतर कार्य हुए हैं, ऐसे नहीं है। अगर मैं नाम वाइज बताऊंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा सूचीवाइज। तो पंचायत राज विभाग की बात करूँगा तो वहाँ भी हुआ है। अगर ग्राम में विकास की बात करूँगा तो मनरेगा में भी कई सारे जैसे अमृत सरोवर का निर्माण हुआ है। और अन्य चीज़ें, व्यक्तिगत अगर गौशाला की बात करूँगा या मुर्गी बाड़े, जो भी व्यक्तिगत योजनाएं थी उसमें कम से कम 15 से 16 योजनाएं जो है पूर्ण हुई है। कई सारे अभी स्वीकृत है, कई अभी निर्माणाधीन है। और उसमें प्रधानमंत्री आवास की बात करूँगा तो 10 प्रधानमंत्री आवास जो है मेरी ग्राम पंचायत में बने हैं। और समाज कल्याण की बात करूँगा तो समाज कल्याण में कम से 30 से 35 जो है मैंने वृद्धावस्था, विधवा या विकलांग जो भी पेंशनें थी वो लगवाई है। और जो गरीब परिवार था जिनका आवास नहीं था उनको अटल आवास के माध्यम से अभी मेरा एक अटल आवास हमारे गाँव में स्वीकृत हुआ है, उसकी पहली किस्त भी आ चुकी है। और समाज कल्याण हो गया, जो भी समाज कल्याण से संबंधित कार्य है वो सभी कार्य हुए हैं। अन्य विभाग की बात भी करेंगे शौचालय के माध्यम से, तो शौचालय के माध्यम से भी हमारे यहाँ शौचालय बने हैं, लोगों के व्यक्तिगत शौचालय बने हैं, सार्वजनिक शौचालय भी स्वीकृत है। और आपने गांव में भी देखा होगा कि हमारा जो कूड़ादान है, जो उसका कूड़ा प्रकृतिकरण का जो होता है वो भी बना हुआ है। और कई सारे कार्य हुए हैं। और हम तो ऐसी परिस्थिति में प्रधान चुन के आए कि जिस समय जो है 13 जनवरी में हमारा जो है ग्राम सभा की बैठक हुई थी और 23-24 मार्च से जो है पूरा लॉकडाउन लग गया था और 2 साल तक कोविड में जो है सारे कार्य प्रभावित हुए। और तभी हमने कोविड में कई सारी चीजें एनजीओ के माध्यम से कम मैंने 50 गरीब परिवारों को 5 बार राशन वितरित की है, 80 बच्चों को जो है पौष्टिक किट वितरित की है। और गांव में डस्टबिन बांटे हैं, उस टाइम सैनिटाइजर से लेके हर चीज, मतलब हर चीज लोगों को जागरूकता से लेके हर चीज। और महिलाओं की बात करेंगे हम तो मैंने हमारे गांव में महिला मंगल दल का निर्माण कराया और युवा मंगल दल बना है, अन्य संगठन के समूह बने हैं। समूह के माध्यम से या सरकार के माध्यम से उन समूह को काफी लाभ मिल रहा है, लोग उसका लाभ दे भी रहे हैं। कई सारी योजनाएं हैं। अगर मैं बात करूँ तो योजनाएं अगर मैं गिनना चाहूँगा तो मेरे पास तो पूरी सूची है, बहुत सारी योजनाएं अन्य विभाग की। ऐसा कोई विभाग नहीं जिसको हमने मतलब जिस विभाग से प्रत्येक कुछ ना कुछ कार्य योजना लिया हो ना। कृषि विभाग की बात करें तो हमारे यहाँ तो 80 से 90% लोग तो किसान ही है।
है ना। तो खेती की बात करें तो कम से कम 4-5 हज़ार जो है मीटर पाइप मैंने जो है सब्सिडी के माध्यम से दिलवाया है, ट्रैक्टर दिलवाया है लोगों को, कई सारी मशीनें दिलवाई हैं। और हमारे यहाँ 5-6 उद्यान विभाग की बात करेंगे तो कम से कम 6-7 लोगों की जो घेर बाड़ हुई है, चाहे वो 2500 वर्ग मीटर की हो या 100 वर्ग मीटर में या कई सारी। और उद्यान विभाग के माध्यम से भी सब्सिडी पे उनको पॉली हाउस, कई लोगों के पॉली हाउस बने हुए हैं। तो प्रत्येक विभाग से हमने ग्राम पंचायत में लाने की कोशिश की है और हो भी रहा है काम। और अन्य मैं अगर बात करूँगा जैसे उद्यान विभाग हो गया, कृषि विभाग हो गया और सोजल हो गया और मत्स्य विभाग हो गया और जितने भी पंचायत के अंदर जो भी विभाग आते हैं और रेखीय विभाग जो भी है, उन सबसे हमने काम कराने की कोशिश की है और उस पर लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी जो समस्या है उसकी है सड़क की। तो हमने लोक निर्माण विभाग को भी मैंने शुरू से ही प्रस्ताव लगातार देता रहा, यहाँ तक कि मैं खुद उस सड़क के संबंध में हाईकोर्ट तक मैंने जनहित याचिका दायर की है। और अभी हमारी बोर्ड की जो है नीचे बड़ेती से गोड़ तक जो है 3 किलोमीटर रोड स्वीकृत है और यहाँ से धनोटी लगा कोर्ट की 4 किलोमीटर स्वीकृत है। उसका सर्वे भी हो चुका है, नीचे का तो ज्वाइंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है और जो ऊपर लगा कोर्ट वाला है उसका जो है अलाइनमेंट अभी पास होने को जा रखा है। तो उससे भी ये मुझे लगता है कि मतलब जल्दी से जल्दी हमारा जो है सड़क का जो मामला है वो भी सॉल्व होगा। और बाल विकास की बात करें तो बाल विकास विभाग से हम अभी हमारा जो है आंगनबाड़ी भवन की स्वीकृति मिली है अभी पिछले महीने, तो उसका निर्माण भी होगा। पशु अस्पताल हमारे गाँव में है, पशु हॉस्पिटल है, पशु सेवा केंद्र बना हुआ है और अन्य चीजें कई सारी चीजें हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद है प्रधान जी आपका। जैसे कि आपने अभी जो है प्रधान जी ने जो है आपको डिटेल में 1 to 1 करके जो है सारे विभाग की जितनी भी योजनाएं थी उन सभी योजनाओं से हम लोगों को रूबरू करवाया है। और बड़े ताज्जुब की बात है कि ये जो गोठ जो गांव है ये कहीं एक जगह पर नहीं बल्कि फैला हुआ क्षेत्र है और इस फैले हुए क्षेत्र में जो है फैले हुए गांव में जो है इस तरीके की योजनाओं को लाना और उन पर काम करने को धरातल पर करना एक बहुत बड़ी बात है। तो प्रधान जी सबसे पहले तो आपको शुक्रगुजार करती हूँ कि आपने जो है गांव के लोगों के लिए जो है निस्वार्थ भाव से जो है आपने ये काम किया है। इसी के साथ पहाड़ दूरदर्शन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार और देखते रहिए पहाड़ दूरदर्शन न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।